दोस्तों, क्या आप भी अपने कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज को ऐड करके कैसे हिंदी में टाइपिंग करें जानना चाहते हो? या फिर आप जानना चाहते हो कैसे हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग करें? वॉइस टाइपिंग से मेरा मतलब है कि आप जो भी बोलोगे वो हिंदी में टाइप होता चला जाएगा। आपको वहाँ पे मैनुअली कीबोर्ड पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पे हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं और कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पे हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं? इसके अलावा आप हिंदी में फ़ॉन्ट्स ढूँढ रहे हैं, कौन-कौन से फ़ॉन्ट है जो हिंदी में काफ़ी डिसेंट है और जिन्हें हम हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे कंटेंट राइटिंग के समय यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी के फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको मालूम नहीं कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कैसे हम हमारे कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं और हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं और हम ये भी देखेंगे कि हिंदी के फ़ॉन्ट्स को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन-कौन से तरह के अलग-अलग टाइप के हिंदी के फ़ॉन्ट्स होते हैं, जिन्हें हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड ये पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है ये उनके काम के रिलेटेड कोई वीडियो हो। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम हिंदी लैंग्वेज कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे फोनेटिक इनपुट मेथड में हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर के विंडोज़ के अंदर हिंदी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएँगे स्टार्ट में और वहाँ पे हम सर्च करेंगे लैंग्वेज सेटिंग को। लैंग्वेज सेटिंग को सर्च करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही लैंग्वेज सेटिंग को आप ओपन करेंगे उसका एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें आपको जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज की सेटिंग वो सारी दिखने लगेगी। तो यहाँ पे आपको ढूँढना है प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रेफर्ड लैंग्वेज, उसके नीचे आपको एक ही लैंग्वेज दिख रही है, इंग्लिश इंडिया। तो फिलहाल मेरे कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और मैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को भी ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, प्रेफर्ड लैंग्वेजेस में जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ए लैंग्वेज का। अगर आप कोई दूसरा विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, फिलहाल मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे इधर ऑप्शन कुछ इस तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहे हो या कोई विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ऑप्शन अलग दिख सकता है। लेकिन आपको प्रेफर्ड लैंग्वेज में ही जाना है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड ए लैंग्वेजेस का। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदी लैंग्वेज। यानी मैं हिंदी लैंग्वेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए उसको इंस्टॉल कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाता है और जैसे ही आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होती है, तो आपको टास्क बार में यहाँ नीचे आपको लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अब इस लैंग्वेज पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी कंप्यूटर में लैंग्वेजेस वो दोनों ऑप्शन दिखने लगे। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज ऐड किया, तो यहाँ पे मुझे 2 लैंग्वेजेस दिख रही है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। और साथ ही यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिख रहा है, यानी अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ सडनली मुझे शॉर्टकट की मदद से लैंग्वेज में स्विच होना है, तो उसके लिए मैं विंडोज़ और स्पेस बार को प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और उसमें मैं टाइप करके देखता हूँ क्या मैं हिंदी में टाइप कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ और एक ब्लैंक ले लेता हूँ, इसमें कुछ हिंदी में टाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेज में स्विच कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडोज़ स्पेस बार जो शॉर्टकट की मुझे दिखी थी। अब यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ आपको, लेकिन ये क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, ये हिंदी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में टाइपिंग कर रहा है, यानी जो देवनागरी होती है उसमें टाइप कर रहा है। तो अगर आपने प्रॉपर हिंदी टाइपिंग का कोर्स किया हुआ है, जहाँ पे आपने देवनागरी में टाइपिंग कैसे करना है कीबोर्ड पे वो सीखा है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन अगर आपने हिंदी टाइपिंग का कोर्स नहीं किया है, तो आपको फिर फोनेटिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे, तो इसके नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा हिंदी ट्रेडिशनल। यानी जो अभी कीबोर्ड का इनपुट मेथड है, वो हिंदी ट्रेडिशनल सेट है। ये देवनागरी में टाइप कर रहा है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इंग्लिश में कुछ भी टाइप करूँ, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे टाइप करे। अब जैसे मैं सपोज़ लैंग्वेज चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, दोस्तों मैं आपको हिंदी में कैसे टाइप करना है, ये बता रहा हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं ये टाइप करूँ तो उसको वो हिंदी में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इनपुट मेथड है उसको फ़ोनेटिक में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप जैसे लैंग्वेज पे जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये हिंदी ट्रेडिशनल सेट है। तो इसको मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे वापस लैंग्वेज सेटिंग में जाना पड़ेगा या फिर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा मोर कीबोर्ड सेटिंग पे। तो चलिए मैं सेटिंग में ही जाके बताता हूँ कैसे करना हो। तो यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज में आ गया और यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रही है हिंदी। तो यहाँ हिंदी लैंग्वेज के आगे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऑप्शन में जाना है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसके ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड के अंदर आना है और कीबोर्ड में आपको देखना है कि आपका जो इनपुट मेथड है वो कौन-सा सेट है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं हिंदी ट्रेडिशनल, यानी ये देवनागरी सेट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड ए कीबोर्ड करूँगा ऊपर और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा फ़ोनेटिक, हिंदी फ़ोनेटिक इनपुट मेथड, यानी जो भी मैं इंग्लिश में टाइप करूँ उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करता चला जाए। अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ।
अब इसे ऐड कर दिया यहाँ पे फोनेटिक, तो मुझे यहाँ पे ट्रेडिशनल निकाल देना है, मुझे ट्रेडिशनल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको निकाल दूँगा और ये मेरा इनपुट मेथड अभी फोनेटिक में सेट हो गया है। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अभी मैं लैंग्वेज को स्विच करता हूँ विंडोज़ स्पेस बार से, तो यहाँ पे आप देखेंगे लैंग्वेज मेरा हिंदी में चेंज हो गया। अब मैंने जो ऊपर टाइप किया था उसे ही नीचे टाइप करता हूँ। दोस्तों, तो देख रहे हैं आप नीचे मुझे ऑप्शन दिखाना चालू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको हिंदी में कैसे टाइपिंग करना है, ये इस वीडियो में बता रहा हूँ। कहीं-कहीं हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको आपको करेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये होता है हिंदी में फ़ोनेटिक में कैसे टाइप करते हैं और ऊपर आपने जो देखा वो हिंदी में ट्रेडिशनल टाइपिंग होती है यानी देवनागरी में टाइप होती है। तो अगर आपने हिंदी में ट्रेडिशनल टाइपिंग का कोर्स किया है तो आप देवनागरी सेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये फ़ोनेटिक में यूज़ कर सकते हो। तो फ़ोनेटिक बेसिकली वही होता है जब हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं या चैटिंग करते समय यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप हिंदी फ़ोनेटिक इनपुट मेथड का यूज़ करके हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर कोई भी कंटेंट राइटिंग करते समय। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पे आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से टाइप करने के बाद आपने जो भी कंटेंट टाइप किया है उसे अपने डॉक्यूमेंट में आसानी से कॉपी कर सकते हो या उसको एज़ ए नोटपैड में या फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं और उसको हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि मैंने तो मेरे कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज वगैरह ऐड करके रखा है और जब भी मुझे कोई कंटेंट राइटिंग वगैरह करना रहता है तो मैं अपने कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज में स्विच करके टाइपिंग कर लेता हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है मैं किसी दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं होती। अब वहाँ पे मुझे कोई पर्टिकुलर लाइन है जो हिंदी में टाइप करनी है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन जाता हूँ और वहाँ पे हिंदी टाइपिंग करता हूँ और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो ऑनलाइन मुझे एक ही वेबसाइट अच्छी लगती है, जो बेस्ट लगती है मुझे वो है इंडिक टाइपिंग डॉट कॉम। आप इंडी टाइपिंग डॉट कॉम के लिए आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में इंडिक टाइपिंग डॉट कॉम सर्च कर सकते हैं या फिर आप गूगल में इंडिक टाइपिंग सर्च कर सकते हैं और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप वो टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, वो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता चला जाएगा हिंदी में और नीचे मुझे ऑप्शन भी देता है कि ये वर्ड जो टाइप कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड प्रॉपर है हिंदी में या नहीं। तो आप वो हिसाब से अपने वर्ड को भी चूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो देखा आपने और इसकी इस वेबसाइट की खास बात ये है कि नीचे आपको ये वर्ड्स की काउंटिंग भी बताता है। तो मान लीजिए आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं जहाँ पे कोई लिमिटेशन है कि कम से कम 200 वर्ड टाइप करने हैं या कम से कम 500 वर्ड टाइप करने हैं। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने कितने वर्ड अभी तक टाइप किए। तो यहाँ पे मैंने अभी तक 11 वर्ड टाइप किए और इसके बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट एज़ फाइल करके जो भी आपने टाइप किया उसको ते फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया है इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आपके जो भी वर्ड डॉक वगैरह है वहाँ पे ले जाके आप इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो इंडिक टाइपिंग इस वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ, उसको ज़रूर चेक करें कि यहाँ पे आप कैसे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वॉइस टाइपिंग करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ और वो टाइप करता चला जाए, तो जिससे कैसा है मेरा टाइपिंग में काफ़ी समय बचेगा। तो उसके लिए विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है विंडोज़ एच। आपको ये शॉर्टकट की दबानी है जिससे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे जो भी आप बोलोगे वो टाइप करना चालू कर देता है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में टाइप कर रहा है। इंग्लिश में इसलिए टाइप कर रहा है क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है यहाँ पे नीचे, ये इंग्लिश में सेट हुई है। तो मैं इसको फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। ओके, मैंने उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। आपने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया है, लेकिन मुझे किस में टाइप करना है, मुझे हिंदी में टाइप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल स्पेस बार, उससे मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई। अब मैं इस पे वापस क्लिक करता हूँ और उसको वापस स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को चेंज करके उसको वापस वॉइस टाइपिंग स्टार्ट की, तो इसने यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करना चालू कर दिया। तो इस तरह आप वॉइस के थ्रू कुछ टाइप करना चाहते हैं हिंदी में, तो आप विंडोज़ एच इसका यूज़ करके अपने डॉक में कंप्यूटर के अंदर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कंप्यूटर के अंदर हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर कभी-कभी चलते-चलते लैग हो जाता है यानी स्टॉप हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि क्या वो विंडोज़ आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप बोले जा रहे हैं और वो टाइप नहीं कर रहा है। बाद में मालूम पड़ता है कि ये आपका समय बस खराब हो गया। तो अगर आप डॉक के अंदर विंडोज़ एच के थ्रू वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू वॉइस टाइपिंग कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि वो जो वॉइस रिकॉग्नाइज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बाकी कुछ छोटे-मोटे आर्टिकल है तो आप यहाँ पे आसानी से टाइप कर सकते हो अपने वॉइस के थ्रू। अब चलिए देखते हैं कि कैसे गूगल डॉक के अंदर हम वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने विंडोज़ एच और जो लैंग्वेज होती है उसको हिंदी में सेट करना रहता है। अब चलिए देखते हैं कैसे हम गूगल डॉक्स के अंदर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ब्राउज़र पे आ जाना है और वहाँ पे आपको डॉक्स.न्यू
टाइप करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल डॉक्स होगा उसका एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको कर्सर रखना है और आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वॉइस टाइपिंग का, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। यानी आप यहाँ पे सिर्फ Ctrl+Shift+S प्रेस भी करेंगे तो वो आ जाएगा। तो सबसे पहले वो आपसे माइक्रोफोन यूज़ करने की परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कीजिए और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर, अब मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप करूँगा। ओके, स्टॉप करने के बाद यहाँ पे जो आपको इंग्लिश यूके दिख रहा है, यहाँ पे आपको हिंदी सर्च करना है। आपको हिंदी ढूंढना है यहाँ पे, और हिंदी को मिल जाने के बाद आपको हिंदी यहाँ पे सेट कर देना है। ये हमको नीचे मिलेगा क्योंकि हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे रहा। ओके, अब ये हिंदी मैंने लैंग्वेज सेट कर दिया। अब मैं इस पर क्लिक करके जो भी वॉइस में बोलूँगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप होगा। तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों कैसे हम गूगल डॉक्स के अंदर हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो गूगल डॉक्स का एक बहुत बेहतरीन फीचर है जो मुझे अक्सर यूज़ करता हूँ। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आप बोल रहे हो उस वर्ड को क्लियरली बोले, ताकि ये कैप्चर कर पाए, उसको रिकग्नाइज़ कर पाए और उसी को हिंदी में टाइप कर पाए। तो इस तरह आप गूगल डॉक्स के अंदर हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। और कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप गूगल डॉक्स के अंदर हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बताऊंगा आपको एक वेबसाइट जहां पे आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो आगे चलता रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो, आपको कंप्यूटर की कोई भी जानकारी नहीं है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स, जो हमारी ई लर्निंग वेबसाइट learnmorepro.com पे अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर जानकारी दी जाती है। इसमें इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, रैम क्या होता है, सारी जानकारी आपको इसमें मिलती है। इसके अलावा आपको इंटरनेट पे जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है, इंटरनेट पे अलग-अलग जानकारी कैसे सर्च करना है। इसके अलावा आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इनके बेसिक्स भी बताए जाते हैं। तो ये फंडामेंटल कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। एक बार वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या-क्या सीखने मिलेगा। तो एक बार ज़रूर जाइए वेबसाइट पे और ज़रूर चेक कीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स बाय सतीश सर, learnmorepro.com पे। तो चलिए दोस्तों अब आपको वॉइस टाइपिंग के लिए एक वेबसाइट बताता हूँ जिसे मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वॉइस टाइपिंग के लिए। इसका नाम है speechnotes.co। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। आप चाहते तो गूगल में सर्च कर सकते हैं speechnotes.co पे, और यहाँ पे जाने पर आपको कुछ इस तरह का एक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैं हिंदी सर्च कर लेता हूँ और हिंदी को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। उसके बाद ये जो माइक बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये माइक्रोफोन यूज़ करने की परमिशन मांगेगा। तो आपको क्या करना है, अलाउ करना है। अब आप जो भी यहाँ पे बोलेंगे वो टाइप होता चला जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप speechnotes.co की मदद से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो यहाँ पे टाइप करता चला जा रहा है। इस तरह आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। अब जहाँ पे आप पॉज लेंगे वहाँ पे ये वो कंटेंट को पेस्ट कर देगा यहाँ पे। तो देखा आपने। तो अक्सर मैं अपनी जो भी कंटेंट हिंदी में राइटिंग होती है उसको टाइप करने के लिए इसी वेबसाइट की रेफ़र करता हूँ जब मुझे ऑनलाइन हिंदी में वॉइस टाइपिंग करना रहता है। तो आप भी एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए speechnotes.co पे, जहाँ से आप हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और जब आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको उस पर क्लिक करना और यह स्टॉप हो जाएगा। बस इसके बाद आप इसे कॉपी करके आपके कंटेंट में जहाँ भी चाहें वहाँ पे ले जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम हिंदी में कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करें तो कोई बात नहीं। जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि मैं आपको बताऊँगा वेबसाइट जहाँ से आप हिंदी में फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट्स के नाम नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जाके हिंदी में फ़ॉन्ट्स को देख सकते हो, ढेर सारे फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं और जो फ़ॉन्ट आपको पसंद आए उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर में हिंदी लैंग्वेज को ऐड करके उसको फ़ोनेटिक मेथड में टाइप कर सकते हैं, या फिर कैसे ऑनलाइन indic-typing.com पर जाके हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे हम वर्ड में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, कैसे गूगल डॉक्स में जाके हिंदी में वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कुछ हिंदी फ़ॉन्ट्स जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, जो डिसेंट होते हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट के लिए मैं एक ही वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट्स की। तो गूगल फ़ॉन्ट्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ढेर सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। आपको गूगल में जाना है, गूगल फ़ॉन्ट्स टाइप करना है और जो fonts.google.com है उस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको ढेर सारे लैंग्वेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आपको लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा कैटेगरी के जस्ट बगल में, आपको इस पे क्लिक करना है और इसमें आके आपको देवनागरी चूज़ करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है देवनागरी, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी हिंदी फ़ॉन्ट होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएँगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है पॉपिंस, यहाँ पे आ रहा है नोटोसेंस, यहाँ पे आ रहा है मुक्ता,
तो ये सारे जो फ़ॉन्ट आपको दिख रहे हैं सब हिंदी फ़ॉन्ट है। आप इनमें से देख सकते हो और जो भी आपको पसंद आ रहा है उसे चूज़ कर सकते हो। तो मैं तो फ़िलहाल अपने प्रोजेक्ट के लिए पॉपिंस और मुक्ता ये 2 यूज़ करता हूँ और इसके अलावा मैं दूसरे फ़ॉन्ट को मतलब यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे दोनों डिसेंट लगते हैं और काफ़ी ठीक-ठाक हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो नीचे और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जैसे यहाँ पे हिंद है, यहाँ पे राजधानी है, टेको है, कलम है, मार्टेल है, यंत्र मानव है। तो ये सारे भी अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं और दिखने में काफ़ी ठीक-ठाक है। तो आपको जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट आता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसमें हिंदी टाइपिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको कोई ये सरला फ़ॉन्ट पसंद आ गया, तो सरला फ़ॉन्ट पाने के बाद यहाँ पे उसको डाउनलोड फ़ैमिली का ऑप्शन दिखता है। बेसिकली ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड फ़ैमिली की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये रेगुलर 400 में कैसा दिखेगा, ये रेगुलर थोड़ा उसका साइज़ वगैरह कम करेंगे तो कैसा दिखेगा, स्टाइल्स में मतलब यानी बोल्ड में कैसा दिखेगा, नॉर्मल कैसा दिखता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको क्या करना है सिंपली डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करना है, जिसके बाद ये ज़िप फ़ाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है, आपको उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जितने भी फ़ॉन्ट की फैमिली है वो सारी दिख जाती है, तो यहाँ पे फिलहाल इसकी 2 ही फैमिली है, एक बोल्ड है, एक रेगुलर है। तो आपको जो भी इंस्टॉल करना है उस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं बोल्ड को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ बोल्ड भी इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे मैंने सरला फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं उसको अप्लाई करके देखता हूँ कि ये तो नॉर्मल मंगल फ़ॉन्ट पे है, तो मैं यहाँ पे सरला टाइप करता हूँ और चेक करता हूँ। जी हाँ, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं सरला फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी एक डिसेंट फ़ॉन्ट है, काफ़ी ठीक-ठाक है। तो इसी तरह आप कोई भी हिंदी फ़ॉन्ट को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। आपको सिंपली गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे लैंग्वेज में जाके आपको देवनागरी सेलेक्ट कर देना है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कोई फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उसको उस लैंग्वेज में यहाँ पे चेंज कर दें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी फ़ॉन्ट है, वो आपको नीचे देखने मिल जाएँगे। ये कलम यानी जो हम पेन से लिखते हैं, तो जिस तरह हमारी हैंड राइटिंग होती है, उस तरह का ये फ़ॉन्ट है। तो आप अलग-अलग टाइप के जो फ़ॉन्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रगति है, लैला भी है। तो अलग-अलग टाइप के फ़ॉन्ट हैं। जो भी आपको पसंद आता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको कोई फीडबैक है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बाजू में घंटी है उसको भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए।